हेलो दोस्तों, ABCD क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वर्ग पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग आयत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत की परिभाषा क्या होती है। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसा कि हम लिख चुके हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत का जो होता है, दोनों विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के क्या होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर हो तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई हमें दे दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई 8 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है, 6 मीटर, तो हम चौड़ाई कितना रखेंगे, 6 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है इस प्रश्न में, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या लिख देंगे, वाट। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर वाट। और क्या ज्ञात करना है, विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या लिख देंगे, वाट। अब हम चलते हैं आयत की परिमाप की ओर। तो आयत की परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बाबू, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई का मान बारी बारी से रखेंगे। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर लंबाई का मान कितना दिया गया है, 8, हम क्या रखेंगे, 8, और चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 6। और जब अब जानते हैं कि सरलीकरण में सबसे पहले किसका क्रिया होगा, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, कितना 8 6 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 मीटर क्या निकल जाएगा, परिमाप। इस प्रकार हमने क्या किया, आयत का परिमाप कितना निकाला, 28 मीटर। अब हम चलते हैं आयत की क्षेत्रफल की ओर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे। तो लंबाई का मान कितना दिया गया है, 8, और चौड़ाई का मान कितना गया, 6। दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। अब हम चलेंगे आयत की विकर्ण की ओर। आयत की विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो लंबाई का मान कितना दिया गया है, 8 मीटर, क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 6, क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 8 कितना बार लिखाएगा, 2 बार। इसमें भी कितना लिखाएगा, 6 गुने 6 2 बार लिखाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना, 8 8 64, 6 6 के 36। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 100। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 100 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से देंगे तो कितना जाएगा, 50, फिर कितना जाएगा, 25, फिर कितना जाएगा, 25, 5 एकम 5। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। हम जानते हैं कि रूट से कब निकलता है, जब इसका जोड़ा बन जाता है। तो जोड़ा क्या बन चुका है, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन चुका है। इसमें से कितना निकल जाएगा, 2, और इसमें से कितना निकल जाएगा, 5। हमको मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। इस प्रकार हमने आयत की परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण बारी बारी से क्या ज्ञात करना सीखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।